महाबली हनुमान जी को पर्वत शिखर को उखाड़ना क्यों पड़ा था? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी जिसमें पवन पुत्र को पर्वत शिखर को उखाड़ने की आवश्यकता पड़ गई थी? पर्वत शिखर को उखाड़कर हनुमान जी कहाँ ले गए थे? आज हम इस वीडियो में इस कथा का वर्णन करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। लंका का युद्ध चल रहा था। लंकापति रावण के अधिकांश महारथी मारे जा चुके थे। अब लंका केवल रावण और उसके पुत्र मेघनाद के भरोसे थी। मेघनाद एक बार श्रीराम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध चुका था, किंतु गरुड़ ने दोनों को नागपाश से मुक्त कर दिया। जब रावण को ये सूचना मिली तो उसने एक बार फिर मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद ने घोर युद्ध किया। श्रीराम की ओर से लक्ष्मण उसका प्रतिकार करने आए तो महारथियों का युद्ध देखने के लिए अन्य योद्धाओं ने अपने हाथ रोक लिए। दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, किंतु कोई फैसला नहीं हो पाया। संध्या वेला भी आने को थी। उसी समय मेघनाद की दृष्टि विभीषण पर पड़ी। वो क्रोध में भर उठा, क्योंकि विभीषण के कारण ही राम की सेना लंका तक पहुंच पाई थी। यही नहीं, विभीषण ने ही श्रीराम को उन सभी रहस्यों से अवगत करवाया था जिस कारण रावण की सेना पराजय के निकट पहुंच गई थी। मेघनाद ने सोचा कि अगर इस कुलकलंक विभीषण का अंत हो जाए तो राम कभी भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। ये सोचकर उसने इंद्र से प्राप्त एक अमोघ शक्ति मंत्रपूत कर विभीषण की ओर फेंकी। जब लक्ष्मण ने ये देखा तो किसी भी प्रकार विभीषण को बचाने की ठानी। श्रीराम ने उन्हें लंका का राजा घोषित किया था और अगर उनका वध हो जाता तो श्रीराम का वचन मिथ्या हो जाता। इतना समय नहीं था कि लक्ष्मण मंत्रसिद्ध बाण चलाकर उसका प्रतिकार करते। अतः विभीषण के प्राण बचाने के लिए वो शक्ति अपने पर ले ली। शक्ति लगते ही वे अपनी चेतना खोकर वहीं गिर गए। जब मेघनाद ने ये देखा तो वो तुरंत अपने रथ से उतरकर लक्ष्मण को उठाने की कोशिश करने लगा, वो किंतु शेषावतार को उठा ना सका। तभी हनुमान वहां आए और लक्ष्मण को उठाकर सुरक्षित अपने शिविर ले आए। लक्ष्मण को मरा जानकर मेघनाद विजयनाद करता हुआ वापस लंका लौट गया। उधर जब श्रीराम ने लक्ष्मण की ये हालत देखी तो दुहक से भर गए। अपने मित्र को इस प्रकार दुखी देखकर विभीषण ने कहा, हे रघुपति, आप चिंतित ना हो। लंका में सुषेण नाम के एक वैद्य है, वही लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं। ऐसा सुनकर हनुमान तीव्र गति से लंका पहुंचे और सुषेण को लेकर लौटे। वैद्यराज सुषेण ने लक्ष्मण का निरीक्षण किया और निराश स्वर में कहा, इनके प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय है, किंतु इस समय वो असंभव है। ऐसा सुनने पर हनुमान ने कहा, आप केवल उपाय बताएं। ईश्वर ने चाहा तो मैं असंभव को संभव कर दूंगा। इस पर सुषेण ने कहा, हिमालय की चोटी पर मृतसंजीवनी नामक एक बूटी होती है जो अंधेरे में भी चमकती है। उसी बूटी से इनके प्राण बच सकते हैं, किंतु अगर सूर्योदय से पूर्व उन्हें ये बूटी ना मिली तो इनके प्राण नहीं बच सकते। अब केवल 3 प्रहर में वो बूटी हिमालय से यहाँ कौन ला सकता है? इस पर हनुमान ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं किसी भी प्रकार 3 प्रहर में वो बूटी यहाँ लाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वही विराट रूप धरा जो होने समुद्र लंघन के समय धरा था। वो अपनी पूरी शक्ति से उड़कर हिमालय की चोटी पर पहुंचे जहां सुषेण ने बताया था। किंतु जब वे वहां पहुंचे तो पूरा शिखर अनेक बूटियों के प्रकाश से जगमगा रहा था। उनके लिए मृत संजीवनी को पहचानना असंभव हो गया था। समय अत्यंत कम था। कोई और उपाय ना देखकर रुद्रावतार ने श्रीराम का नाम लिया और बूटियों सहित उस पूरे शिखर को ही उखाड़ लिया और तीव्र गति से वापस लंका की ओर उड़े।
उधर अगले दिन का प्रथम प्रहर समाप्त होने वाला था और सूर्योदय कभी भी हो सकता था। सबने आस छोड़ दी थी कि तभी उन्होंने देखा कि एक पर्वत शिखर उनके ओर आ रहा है। वानरों ने सोचा कि ये भी रावण की कोई माया है, किंतु जब वो शिखर थोड़ा निकट आया तो सबने देखा कि महाबली हनुमान पूरे शिखर के साथ चले आ रहे हैं। वानर दल में खुशी की लहर दौड़ गई। हनुमान ने वो शिखर वहीं रखा और सुषेण को बूटियों के पास ले गए। सुषेण ने तुरंत मृत संजीवनी बूटी को पहचान लिया और उससे लक्ष्मण बच पाए। इस घटना के बाद श्रीराम हनुमान से कहते हैं, हे महाबली, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे बल और पराक्रम की तुलना कर सके। इतने कम समय में हिमालय से पूरे शिखर को लंका ले आना तो केवल महारुद्र के अंश के लिए ही संभव है। आज लक्ष्मण के प्राण बचाकर तुमने स्वयं मेरे प्राणों की रक्षा की है। आज से मेरे लिए लक्ष्मण और तुम में कोई भेद नहीं, और तुम मुझे लक्ष्मण की भांति ही प्रिय हो। हिंदू धर्मग्रंथ अनेकों कथाओं से भरे पड़े हैं, किंतु ऐसी पराक्रम की कथा कदाचित ही कोई और है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।